जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल 13.2 के एग्जाम्पल के सवाल को समझ लिया था। आज हम लोग करेंगे 13.2 के प्रश्नावली। ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो आने में देर हो जाती है। जो अगला महीना है उसमें मैं जितना वीडियो लेट हो रहा है उस सारे वीडियो को मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 13.2। आसान भाषा में समझते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर सवाल है। पहला नंबर सवाल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए। पहला नंबर सवाल कहता है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक अर्धगोला पर एक शंकु खड़ा है। ठीक है, तो इसको बनाते चलते हैं। ये एक अर्धगोला है और इस पर एक शंकु इस तरह से खड़ा है। ठीक है, ओके। जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या जो दिया है r बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। इस शंकु की ऊंचाई जो है, इस जो r 1 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई भी कितना है, 1 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ये ऊंचाई इसका है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो इस ठोस का आयतन मुझे पता करना है। कैसे करूंगा मैं पता, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहला नंबर सवाल का हल लिखूंगा यहाँ पर प्रश्न से। ठीक है, क्या लिखूंगा, प्रश्न से शंकु का त्रिज्या। ठीक है, शंकु का त्रिज्या, जो शंकु का त्रिज्या है वही अर्धगोला का त्रिज्या है। तो बराबर लिखूंगा क्या, अर्धगोले का त्रिज्या। ठीक है, अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या r बराबर कितना लिख दूंगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु का ऊंचाई, ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा तथा शंकु का ऊंचाई। ठीक है, शंकु का ऊंचाई h बराबर, शंकु का ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठोस का आयतन निकाले। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, सूत्र से ठोस का आयतन। ठीक है, ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन बराबर क्या लिखूंगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन और अर्धगोला का आयतन निकाल दूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा तो ये पूरा ठोस का आयतन निकल जाएगा। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। ठीक है, और अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर के क्यूब होता है। कैसे करूंगा, यहाँ पर देखिए, 1/3 पाई तो है ही, r का वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर और गुना h का वैल्यू भी 1, 2/3 इंटू 1 का क्यूब हो जाएगा। तो 1/3 यहाँ पे पाई। ठीक है, 1/3 पाई प्लस में 2/3 पाई यहाँ पर हो जाएगा। 3 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। पाई प्लस में 2 पाई, 2 पाई और 1 पाई कितना पाई हो जाएगा, 3 पाई और बटे 3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे पाई सेंटीमीटर के क्यूब आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। इस तरह से इस ठोस का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं भी अगला सवाल कैसे हल होगा। यहाँ पर देखिए क्या कहता है सवाल। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक विद्यार्थी है। ठीक है, रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हैं। एक ऐसा बेलन है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से है, इस तरह से होगा, इस तरह से मॉडल है, इस तरह से शंकु जुड़ा हुआ। ओके, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। ये व्यास जो है d बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो r कितना आ जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। इस मॉडल की जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, इस शंकु की ऊंचाई जो दिया है, दोनों शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल से अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस पूरा हवा का आयतन ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करूंगा, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 2। यहाँ पर लिखूंगा क्या, प्रश्न से ठोस की लंबाई, मॉडल की लंबाई लिखिए यहाँ पे, मॉडल की लंबाई। ठीक है, मॉडल की लंबाई, मॉडल की लंबाई L बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, बेलन की ऊंचाई बराबर 12 माइनस 2 और 2 4, यानी कि 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 12 माइनस पूरा 12, ये 2 और ये 2, 2 2 4, 12 में से 4 घटा दीजिएगा तो यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ठीक है, इसको h मान लीजिए, ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करूंगा, ठीक है। यहाँ पे बेलन का जो त्रिज्या है वही शंकु का त्रिज्या होगा, यहाँ पर वो भी लिख लेता हूँ। बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु का त्रिज्या, ठीक है। शंकु का त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु का त्रिज्या आर बराबर कितना है 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु का ऊंचाई पता है तो वो भी लिख लीजिए यहाँ पर। शंकु का ऊंचाई h बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, ठीक है। हवा का आयतन बराबर क्या होगा, 2 गुने शंकु का आयतन, क्योंकि 2 शंकु है, और प्लस कर दूंगा बेलन का आयतन, प्लस क्या कर दूंगा बेलन का आयतन। तो यहाँ पर 2 गुने शंकु का आयतन का मतलब है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये 2 गुने 1/3 पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू यहाँ पे 3/2 है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 9/4, और एच का वैल्यू कितना है 2, तो 2 कर दूंगा, प्लस में पाई आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू यहाँ पर 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/4, और गुना एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, बेलन का ऊंचाई कितना है 8 है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। 4 का 4, 4 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का 2 दूना 4, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पाई, ठीक है। 3 पाई प्लस में 9 दूना 18 पाई, 3 पाई प्लस में 9 दूना 18 पाई, 18 और 3 कितना 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पाई के पद में आ गया, यहाँ पे 22/7 आप वैल्यू भी बैठा सकते थे, यानी कि 21 पाई है तो 21 गुना 22/7 भी कर सकता हूँ, तो 7 या 21 22 या 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा, इस तरह से सवाल को हल करते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल होता है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है और फिर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला पूरा याद कर लीजिए, शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोला का आयतन। फार्मूला याद है तो क्षेत्रमिति का सवाल चुटकी में आप हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जी हाँ। 3 नंबर सवाल, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 30% चीनी की चाशनी है एक गुलाब जामुन में। 35 गो गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें 45 गो गुलाब जामुन है, लेकिन गुलाब जामुन है कैसा, तो यहाँ पर क्या कह रहा है दोनों सिरों पर अर्धगोला है, ऐसा गुलाब जामुन है। ये देखिए इस तरह से है, इसके दोनों सिरों पर अर्धगोला, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है, इस तरह से है, इस तरह का है। ये देखिए ये है गुलाब जामुन, क्या है ये इसको बोलते हैं गुलाब जामुन, ठीक है जी हाँ। तो अब मुझे क्या बोल रहा है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, पूरा लंबाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर गुलाब जामुन की, और व्यास 2.8 यानी कि ये डी दिया है 2.8, इसलिए आर कितना आ जाएगा 1.4, ठीक है। तो 1.4 ये वाला पार्ट और ये वाला भी 1.4 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर बेलन की ऊंचाई की बात करूं तो एच कितना आ जाएगा, पूरा 5 है, तो यहाँ पे 1.4 यानी कि 2.8 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2.8 घटा लेता हूँ, यहाँ पे देखिए 10 में से 8 चलेगा 2 4 2 यानी कि 2.2 आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा एच बराबर 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या बोल रहा है कि इसमें कितना चाशनी होगा, ठीक है। तो उसके आयतन की लगभग 30% ही चीनी की चाशनी है, ठीक है, 30% ही। तो जितना इसका पूरा आयतन आएगा उसका 30% निकाल दूंगा तो चीनी की चाशनी निकल जाएगा। कैसे निकालूंगा, यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर सवाल, ठीक है। लिखूंगा यहाँ पर प्रश्न से अर्धगोले का त्रिज्या, ठीक है, अर्धगोले का व्यास या अर्धगोले का त्रिज्या जो होगा वही बेलन का त्रिज्या हो जाएगा, बेलन का त्रिज्या, ठीक है। बेलन का त्रिज्या आर बराबर कितना 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई क्या निकाला हूं, बेलन की ऊंचाई कितना आया है, एच बराबर 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये बेलन की ऊंचाई है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, एक गुलाब जामुन के आयतन की लगभग 30% चाशनी है, तो इतना है, तो प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का, ठीक है।
तो 45 गुलाब जामुन की चाशनी होगी, कितनी चाशनी होगी 45 गुलाब जामुन में चाशनी, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा 45 गुलाब जामुन में, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, जामुन है, जामुन है, जामुन नहीं है, जामुन, गुलाब जामुन में चाशनी बराबर, ठीक है, चाशनी बराबर। तो 45 से गुना कर दूंगा, 45 का 30% यानी कि 30/100 और इनटू में एक चाशनी मतलब एक गुलाब जामुन में कितना आयतन होगा, तो यहाँ पर देखिए बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, ओके। 2 गो अर्ध गोला तो 2 गुने 2/3 πr³ हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट कर दीजिएगा, 5 से 5 9 45, सॉरी 5 से 5 10, 5 9 9/2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 9/2 इधर कर लेता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 9/2, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड नहीं होगा चेंज, ठीक है। चलिए यहाँ पे 9/2, यहाँ देखो तो रुपेश दिख रहा है 9/2, 9/2 इस पे ना, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 9/2 आ जाएगा और इधर इधर क्या करूँगा, यहाँ पे πr²h, तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आर का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 1.4, यहाँ पर क्या क्या कीजिएगा पाई इंटू 1.4 के होल स्क्वायर, ठीक है। और गुना एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 2.2, तो यहाँ पर 2.2 कर दूंगा प्लस, ठीक है, प्लस 2/3 πr³, तो 2/3 πr³ यानी कि 1.4 के क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे 1.4 के स्क्वायर 1.4 के क्यूब, 1.4 गुने 1.4 बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। और पाई 2.2 पाई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 2.2 पाई प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2/3 पाई, 2/3 पाई इंटू में क्या कर दूंगा 1.4 कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 दे दूंगा नीचे, ठीक है, यहाँ पे दशमलव उड़ा दीजिए तो 10 आ जाएगा, 2 सत्य कितना 14.10 आ जाएगा, 7 दूना 14, यहाँ पे 5 दूना 10, ठीक है। 9 सत्य 63 और 9 सत्य 63 और 63 सत्य कितना आ जाएगा, 63 से 7 में 7 या 21, हासिल 2, 6 सत्य 42 और 2 कितना आ जाएगा 44 और हासिल 4, यहाँ पे कितना जाएगा 441 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या करूँगा 441/10 50 आ जाएगा, यहाँ पे 22 या 66 यानी कि 6.6 पाई प्लस में 14 दूना 28 यानी कि 2.8 पाई बटे कितना आ जाएगा, यहाँ पर फिर से 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 66 और 28 कितना आएगा 2.8 और 6.6, 8 6 14 के 4 हासिल 1 14 8 1 9, 9.4 पाई, ठीक है। तो 441/50, 441/50 गुना 9.4 पाई बटे कितना आ जाएगा, बटे हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का 3 1 4, 3 चौका 12, यहाँ पे 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या 3 का 3 1 4, 3 चौका 12, 2 1 3 7 21 यानी कि 147, 147 बटे कितना आ जाएगा 50, ठीक है। तो यहाँ पे और सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। 147 गुना 9.4 पाई बटे 50, ठीक है, 147 गुना 9.4, 147 से 9.4 में गुना कर देता हूँ, कितना आ जाएगा यहाँ देखिए 4 7 28 हासिल 2, 4 चौका 16 और 2 18 हासिल 1, 4 का 4 4 1 5, 9 7 63 हासिल 6, 4 9 36 और 6 42 हासिल 4, ठीक है, 9 4 13 हासिल 1 8, 8 3 11, 5 2 7 1 8 3 1, एक अंक के बाद चलो एक अंक के बाद 1381, ठीक है, 1381.8 कितना आएगा आंसर 1381.8, इधर मिटा देता हूँ 1381.8, ठीक है, पाई बटे 50, पाई बटे यहाँ पे 50। मैं अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि 10 से भाग करूंगा, 5 इसमें पहले भाग कर देता हूँ, 1381.8 5 से भाग करिए तो 5 दूना 10, 3 8, 5 7 35, ठीक है, यहाँ पे 3 और 1 5 6 30 और 1 8, ठीक है, 5 3 15, ठीक है, 3 3 0 5 6 30, यहाँ दशमलव देखे, ठीक है। तो 2763.6, एक अंक से पहले दशमलव था तो इधर घसक जाएगा एक, यानी कि 2763.36 और बटे 5 से भाग दीजिए तब नीचे क्या बच जाएगा 10, यानी कि एक और दशमलव इधर आ जाएगा, यानी कि 276.336 पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चाहो तो यहाँ पे पाई का भी वैल्यू बैठा सकता हूँ मैं, यहाँ पर कैसे करूँगा, यहाँ देखिए इसको मैं इरेज करता हूँ, इधर पाई का वैल्यू भी मैं आपको बैठा के दिखा देता हूँ, देखिए 276.336 गुना पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है, तो 22 बट्टे कितना कर दूंगा 7। अब पहले 22 से इसमें गुना करना होगा, तो कैसे करूंगा देखिए
276.336 और 2 से 22 से पहले गुना कर दीजिए इसमें। कैसे होगा? 6 दूना 12, हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 7 14 15, 2 दूना 4 1 5, ठीक है। 2 7 6 2 5 5, 2 7 2 9, 7 6 13 और यहाँ पे 2 7 6 2, 2 7 6 2 है ये, ठीक है। 7 6 6 2 8 1 9, 5 2 7, 5 5 10, 5 1 6, 2 अंक के बाद 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद 7 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6079.392 बटे कितना, 7 सेंटीमीटर के क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 7 से इसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। 7 से यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा। कैसे करूंगा, यहाँ पर देखिए, 7 से डिवाइड करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा कैसे, 6079.392, ठीक है। यहाँ पे क्या करूंगा, 7 8 56, 7 8 56, यहाँ पे 4 7 7 5 7 6 42, यहाँ पे 5 5 9, 7 8 56, ठीक है। यहाँ पे 3 3 3, 7 चौक 28, यहाँ पे 5 5 3 7 7 49, ठीक है। 49 यहाँ पे आ जाएगा 4 4 9, 7 7 49, ठीक है। यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे कितना उतर जाएगा, 2 पॉइंट, यहाँ पे 0, 7 दूना 14, यहाँ तक रहने दीजिए। 3 अंक के बाद पहले है, या 3 अंक घसका दूंगा। 800 कितना जाएगा, 868.4772 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा, इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 4 नंबर सवाल क्या कहता है। 4 नंबर सवाल कहता है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के 4 शंक्वाकार गड्ढे खोदे गए हैं। घनाभ की बीमा 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके, तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें गड्ढा घनाभ का आयतन निकाल के गड्ढे का आयतन निकाल करके घटा दूंगा तो निकल जाएगा, ठीक है। 4 गो है ये, 4 नहीं 4 है, 4 गो शंक्वाकार गड्ढे हैं। यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रश्न से घनाभ की लंबाई, ठीक है। घनाभ की लंबाई यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया है, एल बराबर 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी बराबर 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई यानी कि एच बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। गड्ढे का त्रिज्या और ऊंचाई दे दिया है। गड्ढे की त्रिज्या, ठीक है, बराबर 0.5 सेंटीमीटर तथा गहराई यानी कि गहराई बोलिए या ऊंचाई बोलिए, वही बात है। ऊंचाई एच बराबर बरका एच कह दीजिए इसको, बरका एच बराबर 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। कलमदान में लकड़ी का आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर लकड़ी का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, पूरा घनाभ का आयतन एल गुना बी गुना एच और माइनस 4 गुना पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। एल गुना बी गुना एच कितना होगा, 15 गुना 10 गुना 3.5 माइनस 4 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 0.5 गुने 0.5 गुना एच 1.4, ठीक है। दशमलव उड़ा दीजिए तो 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 सत्ते 14, 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल, ठीक है। अब दूसरे यहाँ पे 2 दूना 4, दूसरे यहाँ पे 5 दूना 10, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, 22, केवल 22 बच गया, 22/5, ठीक है। यहाँ पे गुना करिए, दशमलव है यहाँ पे, दशमलव दिए 10, 10 से 10 कैंसिल, 15 5 75, हासिल 7, 15 तिया 45, 45 और 7 कितना होगा 52, हासिल 5 यानी कि 525 माइनस में 525 माइनस यहाँ पे 5, 22/5 यानी कि 5 से 22 में भाग करूंगा, 5 का 20, यहाँ पे 2.0, 5 का 20, 4.4 आ जाएगा, ठीक है। 4.4 आ जाएगा यानी कितना आ जाएगा, घटा करके 4.4 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 520.6, ठीक है। 520.6 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आंसर आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए जी 5, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक शंकु के आकार की है, यहाँ देखिए ये वाला,
इसकी ऊंचाई h बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितना है r बराबर 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इसमें से 1/4 भाग पानी का बाहर निकल जाता है, यानी कि इस गोलिया की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 गोली का संख्या मान लूंगा, माना कि गोली की संख्या, ठीक है, गोली की संख्या बराबर मान लेता हूं x। ठीक है, अब यहां पर देखिए गोली का त्रिज्या दिया है, गोली का त्रिज्या बराबर r बराबर कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जितना इसका आयतन है उसका 1/4 भाग निकल जाता है। ठीक है, तो जितना गोली डालूंगा उतना बाहर निकल जाएगा, तो x गुना गोली का आयतन। ठीक है, गोली का आयतन बराबर कितना 1/4, 1/4 गुना शंकु का आयतन। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएगा। गोली का आयतन क्या होगा, x गुना 2/3 पाई आर के क्यूब, और शंकु का आयतन 1/4 गुना 1/3 पाई आर स्क्वायर h। पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x गुना 2/3 गुना r का वैल्यू कितना, तो r का वैल्यू है 0.5, तो 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5। ठीक है, 1/, कितना 4×12 गुना r का वैल्यू कितना है 0.5 गुना 0.5 गुना h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 8, तो 8 कर दूंगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है, तो 0.5 से 0.5 यहाँ पे ये चीज कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऊपर का त्रिज्या 5 है, 0.5 नहीं 5 है, 5 गुना 5 कर दीजिएगा। ठीक है, तो दशमलव उड़ा दीजिए, नीचे 10 आ जाएगा, नीचे 10, और यहाँ पे 5 से 5, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ऊंचाई कितना है 8 है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पर देखिए 2 से यहाँ पे 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव उड़ा दीजिए, 10 आ जाएगा, 5 का 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब x बटे कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 10 या 30, 300, x बटे 300। यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ, x बटे 300 बराबर 8/12, 8/12, यानी कि x बराबर 8/12 और गुना में कितना 300, 4 का 4, 4 दूना 4 तिहाई 12, 3 से 100, यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 200। गोली की संख्या कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक है, गोली की संख्या 200 आ जाएगा, तो ये सवाल भी सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जी हाँ, 6 नंबर, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 24 होने वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर त्रिज्या इतना का एक अन्य बेलन आरोपित है। बेलन पर बेलन रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से रखाएगा, बेलन पर बेलन। इस लोहे का एक स्तंभ में द्रव्यमान ज्ञात, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम का है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम ये दे रखा है। तो सबसे पहले तो इसका आयतन निकालना होगा। तो 220 सेंटीमीटर आधार व्यास इतना वाले एक बेलन जिस पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसका त्रिज्या अलग दिया है, r बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर वाला का r दिया है, और इसका ऊंचाई दिया है 60 सेंटीमीटर, इसको छोटा h मान लीजिए। ठीक है, और इसमें जो है इसका बड़ा, इसको बड़ा r मान लेता हूं मैं, बड़ा r। इसका कितना दिया है, व्यास दिया है 24, तो त्रिज्या कितना जाएगा 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, 220 सेंटीमीटर, तो इसमें कितना द्रव्यमान होगा इसका ये पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से, फटाफट बना देता हूँ। यहाँ देखिए, बड़का छोटका आर लिखूंगा तो कितना लिखूंगा 8 सेंटीमीटर, छोटका एच लिखूंगा 60 सेंटीमीटर, बड़का आर लिखूंगा 12 सेंटीमीटर, और बड़का एच लिखूंगा 220 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे द्रव्यमान निकालना है, तो पहले इसका आयतन निकाल लूंगा। ठीक है, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन क्या होगा, बड़का बेलन का आयतन यानी पाई बड़का आर स्क्वायर बड़का एच प्लस पाई छोटका आर स्क्वायर छोटका एच। पाई यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर एच बड़ा आर 12 के स्क्वायर, और गुना में बड़ा एच 220, तो 220 कर दूंगा। छोटा आर कितना है 8, 8 का स्क्वायर, और गुना छोटा एच कितना है 60, तो यहाँ पे 60 कर दूंगा। 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144, पाई इंटू 144 गुना
220 प्लस 88 64, 64 गुना 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 144 गुना 220, 144 से 220 में भाग करना है। कैसे करूंगा, यहाँ पर देखिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, दुक्का 2। ठीक है, 8 8 2, 8 8 8 16, 8 2 10 1 11, 1 3, यहाँ पे 31,680। ठीक है, 31,680 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 6 चक 24 के 4, हासिल 2, 6 36, 36 और 2 38। ठीक है, हासिल 3, 3840। पाई इंटू कितना आएगा, 0 से 0 जोड़िए, 0 8 4 12 के 2, 8 6 14, 1 15 के 5, और 3 1 4 1 5। ठीक है, 3 यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, यानी कि पाई 355 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितना है, कितना ग्राम, 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 8 ग्राम। इसी पर सॉल्व करता हूँ क्योंकि साफ दिखता है, इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ थोड़ा। यहाँ देखिए, एक 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना दिया है, 8 ग्राम दिया है, और यहाँ पे कितना, 35,520 है। ठीक है, तो 35,520 गुना कितना कर दूंगा, 8 कर दूंगा, इतना ग्राम आ जाएगा। इतना पाई गुना 8 ग्राम, यानी गुना करिए तो 0 8 9 16, हासिल 8 में 40 से 41, हासिल 4 8 में 40 4 44, 8 3 24 4 28, हासिल 2, इतना पाई ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया होगा, इतना ग्राम हो जाएगा। अगर केजी में निकालना है तो इसमें 1000 से भाग कर दीजिए तो केजी में आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 पर डबल 0 तो 1 2, 284.16 पाई केजी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए सवाल कहता है ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और 180 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो बेलन की शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना। इस तरह से है, ये इस तरह से है। इस पूरा बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसमें जो है एक शंकु डाला गया है। ठीक है, जो कि एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। अर्धगोला बोलूँ तो कैसे बनेगा, ये यहाँ पे इस तरह से इसको बना दीजिए। ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये अर्धगोला पर अध्यारोपित है। तो अब यहाँ पे शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, शंकु की ऊंचाई की बात करिएगा तो 120 सेंटीमीटर, यानी कि h बराबर लिख दूंगा 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ r का वैल्यू कितना है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे बोल रहा है कि यहाँ पे बेलन के शेष बचे पानी का आयतन कितना होगा। यहाँ पर पहले लिखूंगा प्रश्न से बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बड़का r लिख दीजिएगा। इसको कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। ऊंचाई बड़का h लिख दूंगा, कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए शंकु की ऊंचाई छोटका h बराबर कितना, 120 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जो शंकु की त्रिज्या है वही बेलन अर्धगोले की त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे शेष बचे पानी का आयतन निकालना है। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन बराबर क्या लिखूंगा, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई बड़का r स्क्वायर h माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस में अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r के क्यूब। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h यानी कि पाई बड़का r स्क्वायर h, पाई कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पाई कॉमन ले लेता हूँ, कितना आएगा देखता हूँ, पाई कॉमन बड़का r स्क्वायर h माइनस 1/3 r स्क्वायर h। ठीक है, r स्क्वायर h बट्टे में 3 प्लस में 2/3 r के क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो सबका r तो बराबर ही है। ठीक है, यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ। देखिए पाई इंटू आर कितना है इसका,
60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 60 का स्क्वायर और गुना एच कितना है 180, 180 माइनस आर स्क्वायर एच, आर फिर से 60 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर, एच कितना है इसका 120, यहाँ पे 120 कर दूंगा, ठीक है। और बटे कितना है 3, तो 3 कर दीजिए। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी गुना होकर माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस में 2/3, -2/3, ठीक है, -2/3 आर के क्यूब यानी कि 60 के क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको इरेज करना है पहले, पाई इंटू, यहाँ देखिए 60 के स्क्वायर, 60 के स्क्वायर, 60 के स्क्वायर, तो हर जगह 60 का स्क्वायर, तो 60 स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करने में अच्छा रहेगा। यहाँ पे 180 आ गया, माइनस में 120 यानी कि 4×3 = 12, 40, 180 - 40 माइनस में 2/3 और इंटू में 60, 60 का मतलब यहाँ पे 20×3 = 60, 20×2 = 40, ठीक है। 180 में से 180 चला जाएगा, 20×2 = 40, पाई इंटू 60 के स्क्वायर 180 माइनस में 80 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कहता है 3600 यहाँ पर, और यहाँ पे आ जाएगा 100, पाई गुना 36 पर 4 को 0, ठीक है। पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22 यहाँ पे गुना कर दूंगा और 7 से भाग कर दूंगा। कैसे करूंगा, यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए पाई का मान कितना 22/7, ठीक है, गुना में 36 पर 4 को 0, ठीक है, 36 पर 4 को 0। अब यहाँ पे 36 से 22 में गुना करूंगा तो क्या आएगा, 6×2 = 12, हासिल 1, 3×9 = 6, 1 7, ठीक है, 2 7, यहाँ पे 2 7×2 9, यहाँ पे 7, 792, ठीक है। 792 पर क्या को 0, 4 को 0, और बट्टे में 7, 7 से भाग कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 7 से भाग कर दीजिए, 792, 7 का 7 कट गया, 9, 7 का 7, यहाँ पे 2 2, 7 या 21, 1 0, ठीक है, 7 का 7, 3 0, 7 चौका 28, 2 0, ठीक है, 7×2 = 14, 6 0, दशमलव देखे 7 8 56, यानी कि 113, कितना जाएगा, 1 11,000 10 लाख, 1,13,142, 142.8 सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल है इसमें, देखिए क्या कहता है सवाल। 8 नंबर, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरह से है, इस पे इसका गर्दन जो है बेलन के आकार का है, कैसे, ऐसे, ठीक है। व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है। गोलाकार भाग का जो व्यास है 8.5 है, बेलन जिसकी लंबाई 8, बेलन की लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप करें। एक बच्चे का उत्तर सही है या नहीं मानते हुए एक उपरोक्त मापन की आंतरिक मापन है और कितना है। बच्चे का माप है, इसमें बच्चा कितना आंसर बताता है वो इसमें नहीं दिया है, इसमें मैं देख लेता हूं। इसका आयतन जो बच्चा बता रहा है वो कितना बता रहा है, 345 सेंटीमीटर के क्यूब बता रहा है। बोल रहा है कि ये सही उत्तर है या गलत है, ये हमको बताना है, ठीक है। क्या लिखूंगा यहाँ पर, प्रश्न से गोले का व्यास, गोले का व्यास, ठीक है, गोले का व्यास कितना 8.5 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितना आ जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई h बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, व्यास d बराबर 2, इसलिए त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसे भरे भरे जा सकने वाली पानी का आयतन, ठीक है, भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा, पानी की मात्रा कैसे निकालूंगा, पहले गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन प्लस प्लस बेलन का आयतन, प्लस बेलन का आयतन, ठीक है,
प्लस बेलन का। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर के क्यूब, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 4/3 पाई इंटू आर के क्यूब, आर कितना है 8.5/2। ठीक है, तो 8.5/2 के क्यूब कर दूंगा, और प्लस पाई पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू आर का वैल्यू कितना 2, व्यास 2 है तो आर का वैल्यू 1 हो जाएगा, और गुना एच का वैल्यू कितना 8, तो यहाँ पे 8 कर दूंगा। ठीक है, इसको इरेज करिए और इधर सॉल्व कर दीजिए। इधर सॉल्व कर देता हूँ, कैसे होगा यहाँ देखिए। पाई तो बाहर निकाल लेता हूँ 4/3, यहाँ पे 85, 8.5 गुने 8.5 गुने 8.5 बटे 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ पे पाई कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे उड़ा दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 10 गुने 10 गुने 10। ठीक है, अब यहाँ पे 4, 4 का 4, 4 दूना कितना आ जाएगा 8, 17 × 5 = 85, 5 से 5 दूना 10, 17 17 10 2 2। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये सब सही है। अब 17 गुना 17 गुना 17, तो 17 के क्यूब कितना आता है 17 गुना 17 करूंगा तो 289, और 289 से 17 में गुना करिएगा तो 9 से 63 हासिल 6, 8 से 56 और 6 62 हासिल 6, 7 14 24 हासिल 2। ठीक है, 9 8 2 3 9 2 11 8 1 9 2 2 4 49 13। ठीक है, 49 13 बटे 2 दूना 4, 2 दूना 4 9 9 16 16 कितना 48। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस में 8 बटे कितना 1 कर दूंगा, यानी कि पाई इंटू 49 13 और प्लस 8 8 64 हासिल 6, 8 चौक 32 32 से 6 38 हासिल 3। ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। पाई इंटू 4 3 7 8 1 9। ठीक है, 9 3 12, 8 1 9 9 3 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5 बटे कितना 48। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करता हूँ तो कितना आता है, यहाँ पर देखिए 22/7, 22 पाई का वैल्यू कितना आता है 3.14। ठीक है, पहले 48 इसमें भाग करना होगा। ठीक है, तो 48 से कैसे भाग करूंगा, यहाँ देखिए पाई इंटू 5297 है ना, पाई इंटू 5297 बटे कितना है, बटे है 48, बटे कितना है 48। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, कैसे करूँगा, यहाँ पर करूँगा 22/7 गुना 5297 बटे कितना 48। ठीक है, 11 दूना 22, यहाँ पे 24 दूना 48 हो जाएगा। ठीक है,